नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विज्ञान घर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंसेस एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। एनटीए ने अपनी एक टेंटेटिव आंसर की भी रिलीज कर दी है। आप चाहें तो उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है गलत है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इवन दो दे नो कि उनका आंसर टेंटेटिवली ठीक है, बट सिंस इसमें आपको चैलेंज करने के लिए फीस देनी पड़ती है, तो दे जनरली हेजिटेट टू चैलेंज द आंसर की, जो कि आप कर सकते हैं। यहां पर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशंस, जिसकी मदद से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने आंसर ठीक किया है जबकि एनटीए की टेंटेटिव आंसर की में गलत है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे। इस साल का क्वेश्चन पेपर जो था वो ऑनलाइन मोड में था, एमसीक्यू स्केलेटन था। कुल 100 क्वेश्चंस थे, 2 घंटे का टाइम मिला था। हर क्वेश्चन जो कि करेक्ट है उसके 4 मार्क्स थे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी हर एक गलत आंसर्स के लिए। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। बोट्रॉइडल टिश्यूज इज फाउंड इन, जैसा कि हम सब जानते हैं, बोट्रॉइडल टिश्यू जो होते हैं वो लीचेस में पाए जाते हैं। दीज आर द ग्रेप काइंड ऑफ टिश्यू नेटवर्क विच इंक्लूड द सीलोम्स ऑफ द लीचेस एंड जनरली एक्सक्रीटरी फंक्शंस में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हैज टू बी सी, लीचेस। यस इट इज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हार्डमेनिया इज। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हार्डमेनिया में, उसको हम न्यूरल ग्लैंड की तरह बोलते हैं, विच इज एन ओवल ब्राउन ऑर्गन सिचुएटेड अबव द ब्रेन ऑफ हार्डमेनिया। जो ब्लड नेफ्रोसाइट्स हैं, दे कलेक्ट देयर वेस्ट जनरली विच इज जेंथीन और यूरेट, एंड व्हेन दे एंटर द ल्यूमन ऑफ न्यूरल ग्लैंड, वहां से दे विल बी पास्ड आउट। इंटरेस्टिंगली, न्यूरल ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट्स हार्मोन which controls the metamorphosis, and hence it is often considered as a synonyms of pituitary glands present in the vertebrate. तो यहां पर सही आंसर होगा सी। जी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरिस्टोटल्स लैंटेन इज फाउंड इन। बेसिकली अरिस्टोटल ने अपने जितनी भी बुक्स लिखी हैं उनमें से एक जगह पे इस टर्म का मेंशन किया हुआ है। अरिस्टोटल के टाइम पे जो लैंप होते थे या लैंटेन होती थी, वो एक ओवल शेप्ड राउंड कलर के, राउंड टाइप के होते थे, जो कि काफी हद तक रेगुलर सी अर्चिन से मैच करते हैं। रेगुलर सी अर्चिन लाइक अकाइनस एस्कुलेंटस इज बेसिकली हैविंग अरिस्टोटल लैंटेन। जनरली अरिस्टोटल लैंटेन जो है एक मिस ट्रांसलेटेड वर्ड है, जो कि जनरली एस्क्राइब किया जाता है रेगुलर सी अर्चिन के माउथ पार्ट्स को, च्यूइंग पार्ट्स को। एक टिपिकल सी अर्चिन में जो उनका माउथ पार्ट्स है, वहां पे 5 कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड प्लेट्स होती हैं, जिसको वो यूज करते हैं टू एक्सट्रूड एल्गी और अदर फूड आइटम्स प्रेजेंट ऑन द रॉक। हार्ड अर्चिन यानी अकाइनोकार्डियम में ये एब्सेंट होते हैं। तो जो च्यूइंग पार्ट है अकाइनस का, उसको हम अरिस्टोटल लैंटेन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये मिस ट्रांसलेटेड है, क्योंकि अरिस्टोटल का ओरिजिनली मतलब जो था वो कंप्लीट सी अर्चिन शेप से था। तो आंसर हैज टू बी सी। यस इट इज। चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स की सबसे बड़ी जो फेमस कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव द 3 पेयर ऑफ लेग्स। टर्माइट विच इज अ आइसोप्टर्न, मॉस्किटो विच इज अ डिप्टरन, ant belongs to hymenopteron. These are the 3 orders to which these 3 insects belong. Spider on the other hand has a 4 pair of legs and it is an arachnid. So answer होगा B, spider is not an insect. गायनेकोफोरल कैनाल इज फाउंड इन। यहां पे आपको 4 ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है दैट गायनेकोफोरल कैनाल किस में मिलती है।
एज वी नो, हिस्टोसोमा जो होते हैं वो ब्लड फ्लूक होते हैं जो ह्यूमन में इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। स्पेशली हिस्टोसोमा हिमेटोबियम जो होता है वो यूरिनरी ब्लड फ्लूक होता है, विच आर जनरली डायोशियस, मीन्स मेल एंड फीमेल जो हैं सेपरेट होते हैं। मेल के वेंट्रल साइड पे ग्रूव होता है जिसमें कि जनरली फीमेल्स रहती हैं, कॉपुलेट करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। वो जो ग्रूव है उसको गायनेकोफोरल कैनाल कहते हैं, इसीलिए द करेक्ट आंसर हैज टू बी बी, हिस्टोसोमा हिमेटोबियम। यस इट इज। आगे चलते हैं। द पावरफुल मसल्स बाय विच बर्ड रेजेस and propel itself through the air is performed by. Generally birds जो होती हैं, birds has done a lot of adaptation in their body structure to get the flight capabilities. If you see that birds, they have one of the strongest breast muscles जो को उनको हेल्प करते हैं फ्लाइट में, और ये जो ब्रेस्ट मसल्स हैं ये स्टर्नम के कील पे अटैच्ड होते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जनरली दो तरह की मसल्स हैं जो इन्वॉल्व करती हैं बर्ड के राइज में एंड प्रोपेल में। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर एंड सुप्राकोराकॉइडस मसल्स जो हैं वो दोनों फ्लाइट में हेल्प करेंगी। जनरली जो फर्स्ट है पेक्टोरलिस मेजर, वो जनरली डाउन स्ट्रोक के लिए यूज होती है, यानी कि नीचे लाने के लिए, जबकि सुप्राकोराकॉइडिस जो है वो अप स्ट्रोक के लिए यूज होती है, ऊपर जाने के लिए। जो सुप्राकोराकॉइडिस है मसल्स, उसको हम पेक्टोरलिस माइनर भी बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि बर्ड्स के रेस करने के लिए और प्रोपेल करने के लिए जो यूज होगी वो होगी पेक्टोरलिस माइनर, जबकि पेक्टोरलिस मेजर जो है वो उसको डाउन स्ट्रोक करने के लिए यूज होती है। इसलिए करेक्ट आंसर हैज टू बी ए। यस इट इज। आगे चलते। न्यूरोमास्ट ऑर्गन इन फिशेस आर यूजफुल एज। जनरली न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स जो होते हैं वो लेटरल लाइन सिस्टम फिशेस के जो होते हैं उनमें होता है। दीज आर हेयर लाइक सेल्स जो कि वाटर करंट में छोटे छोटे वाइब्रेशंस हैं, उनमें मूवमेंट हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द नियर बाय प्रीडेटर्स और सम क्राउडेड एरियाज बिकॉज ऑफ द अदर फिशेस, उनको सेंस करने के लिए यूज होते हैं। ये जो माइनर फ्लक्चुएशंस हैं वाटर करंट में, उसको सेंस करके जो फिशेस हैं दे कैन मनूवर देमसेल्फ इन द वाटर, दे कैन एस्केप फ्रॉम द predators, and that's where these current receptor which are neuromast organ is very helpful for fishes for their survival. Hence answer has to be A, current receptor. Balanoglossus also known as, balanoglossus एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, इवोल्यूशनरी लिंक है बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। और जब इसको 1829 में सबसे पहले डेलेशियाजी ने इसको डिस्कवर किया था, तो देन इसका नाम किया था उन्होंने बेलेनो, विच इन ग्रीक मीन्स एक्रोन और फ्रूट ऑफ ओक। ग्लॉसस मीन्स टंग। नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाई एक्रोन? आंसर जैसे आपका को पता ही चल गया होगा, एक्रोन वर्म बोलते हैं, बट व्हाई एक्रोन? एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इसके माउथ को देखें, माउथ एरिया को देखें, तो वो बिल्कुल एकदम जो आपके ओक के फ्रूट्स हैं उसके जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम बेलेनोग्लॉसस या एक्रोन वर्म रखा जाता है। तो आंसर होगा बी, एक्रोन वर्म। आगे चलते हैं। इन रैबिट सिग्मॉइड नॉच इज प्रेजेंट इन। जैसा कि आप जानते हैं सिग्मॉइड नॉच जो होता है रेडियस अल्ना का पार्ट है, एक बेसिकली ग्रूव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है सिग्मॉइडल नॉच, जो कि ऑलीक्रेनॉन प्रोसेस के नीचे होता है और जहां पर के आपका ह्यूमरस बोन है वो फिट होती है। तो जो फोर लिम्ब है उसमें रेडियस अल्ना का
पार्ट होता है सिग्मोइड नॉच, इसीलिए आंसर होगा डी। दोस्तों, सिंसेक्रम इन फाउल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, सिंसेक्रम जो है एक फ्यूज्ड वर्टिब्रल कॉलम है, एव्स का कॉम्पैक्ट कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, जो कि जनरली आपके फर्स्ट या 1 लास्ट thoracic vertebra, 6 lumbar vertebra, 2 sacral vertebra and 7 caudal vertebra के फ्यूजन से मिलकर बना होता है, जो कि एक्सटेंड होता है लास्ट में वर्टिब्रल कॉलम, लास्ट एंड जिसको हम पाइगोस्टाइल भी बोलते हैं। सैक्रम बेसिकली कनेक्ट करता है पेल्विक गर्डल को एव्स में, एंड दैट्स वेयर आंसर डी हैज टू बी करेक्ट बिकॉज इट इज अ फ्यूजन ऑफ thoracic, lumbar, sacral and caudal vertebrae. दोस्तों, which of the following reptiles has 4 chambered heart? ये जो क्वेश्चन है ये आप लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। रेप्टिलियंस जनरली हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, जो इसकी वजह से उनका जो वेंट्रिकल है वहां पे सेप्टम नहीं होता, चांसेस होते हैं ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्स होने के। क्रोकोडाइल जो हैं इवोल्यूशनरी मोड में 4 चैम्बर्ड हार्ट डेवलप किए हैं, दैट मीन्स उनका वेंट्रिकल में भी सेप्टम है, जिसकी वजह से उनकी जो मिक्सिंग है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो नहीं हो पाती। शायद यही एक रीजन है दैट क्रोकोडाइल आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रेप्टिलियन ऑन दिस अर्थ। तो आंसर होगा डी। आगे चल, फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। तो यहां पर आपको 2 मॉस्किटो के जो टाइप्स हैं एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स, उनके जो सिटिंग पोस्चर है उसके बेसिस पर डिफरेंस करना है। एक और मॉस्किटो टाइप है एडीज, उसका भी सिटिंग पोस्चर होता है। जनरली फीमेल ऑफ एनोफिलीज वो एक एंगल पे बैठती है अपने प्लेन के या सिटिंग पोजीशंस में, बाकी के क्यूलेक्स फीमेल एंड एडीज फीमेल जनरली पैरेलल होते हैं अपने सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम। इसके अलावा भी इन तीनों मॉस्किटो टाइप्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है आपको और किसी एग्जाम्स में ये काम दे जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी होगा, एट राइट एंगल्स टू सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएंट हीमोग्लोबिन इन सिकल सेल एनीमिया बाइंड्स ऑक्सीजन less efficiently. However, the abnormal allele has not been eliminated from the affected populations as it has a distinct selective advantages against. ये भी एक क्वेश्चन है जो कि हम बहुत पहले से लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। जनरली सिकल सेल एनीमिया के जो केसेस हैं वो उन जगहों पे वर्ल्ड में ज़्यादा पाए जाते हैं जहां पर मलेरिया ज़्यादा होता है। Those people who are having a single gene of this sickle cell anemia, they have a better chances to survive against malaria because जो क्रिसेंट शेप आरबीसी होती हैं इस केस में वो थोड़ी सी पोरस हो जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिल पाता, और प्लाज्मोडियम जो कि जिसको कि एक पैरासाइट है जिसको ग्रो करना है उसको एक अच्छी कंडीशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से दिस फेलो इज नॉट एबल टू ग्रो और इम्यून सिस्टम उनको रिमूव कर देता है। एंड दैट्स वेयर जिस लोगों में सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर होते हैं दे हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस अगेंस्ट मलेरिया। तो राइट आंसर हैज टू बी सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैच द फॉलोइंग करना है। पहला ऑप्शन है सिम्बायोसिस का ट्राइकोनिम्फा में। यहाँ पे जो चारों आपको ऑर्गेनिज्म दिए हैं दे ऑल आर प्रोटिस्टेंस, प्रोटोजोअन्स हैं। ट्राइकोनिम्फा बेसिकली हाउस करता है आपके टर्माइट्स में। इट हैज गॉट ऑल एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज इनटू रॉ मटेरियल, जो कि यूज कर सकता है आपका टर्माइट्स। सिम्बायोसिस का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ट्राइकोनिम्फा को रहने के लिए घर मिला इन द टर्माइट्स, जबकि टर्माइट्स हैज गॉट अ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस बिकॉज उसको खाने के लिए
वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल हो रखा है, सेलुलोज, जो जिसमें कि कोई ऑलमोस्ट कंपटीशन कम है, इसलिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है सिम्बायोसिस का ट्राइकोनिम्फा एंड टर्माइट्स। ट्रिपेनोसोमा हम बहुत बार सुनते आए हैं दैट इट कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड दैट्स वेयर इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। पैरामीशियम एक फ्री लिविंग प्रोटोजोअन है, ये भी सही है। ऑड वन आउट के हिसाब से आंसर बी हैज टू बी करेक्ट, बट हम एक बार देखते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जैसा कि आप जानते हैं वो इंटरेक्शन होता है जिसमें वन ऑफ द पार्टनर गेट्स बेनिफिटेड एंड द नेक्स्ट पार्टनर if not getting benefited at least shouldn't be harmed. बेलानाइटिडियम एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोअन है जो कि इन्फेक्शन करता है ह्यूमंस में एंड जनरली फैलता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के कंजम्पशन से। हेंस करेक्ट आंसर हैज टू बी बी बिकॉज बेलानाइटिडियम ह्यूमन इंटरेक्शन हैज टू बी पैरासिटिज्म रेदर देन कमेंसलिज्म। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम सिंसेक्रम की तरह कनेक्ट रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, क्योंकि हम आने वाले कुछ टाइम में और बाकी के वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि आप, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर्स ठीक नहीं हैं जैसा कि मेंशन आंसर की में, तो आप चैलेंज कर सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।